नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पटवारी के लिए मैथ्स की सीरीज चल रही है और आइए आज का हमारा टॉपिक क्या है डिस्कस कर लेते हैं। क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, अनुपात एवं समानुपात, यही चीज हमें डिस्कस करनी है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अनुपात और समानुपात की बात करूं तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, दूध और पानी का मिक्सचर किस अनुपात में मिलाया, क्या कैसा, वो सब बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आइए इसमें पूछा क्या क्या जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या आपको बताने वाला हूं कि सरल अनुपात क्या होता है। सरल अनुपात, सरल अनुपात, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, सरल अनुपात। ठीक है ना, देखिए अगर ए और बी, अगर मैं कहूं ए रेशियो बी हमारे पास सरल अनुपात में है तो इनकी क्या कंडीशन होती है, इनकी क्या कंडीशन होती है, क्या आप बता सकते हैं? कोई भी दो नंबर अगर हमारे पास सरल अनुपात में है तो उनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो हमारे पास होगा वो ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि 3:4, ये हमारे पास क्या है 3:4। अगर मैं कहूं ये हमारे पास क्या सरल अनुपात में है कि नहीं है, अभी मैंने क्या बताया, इनके बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसके बीच का HCF हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा 3:4 है ये हमारा क्या है, सरल अनुपात में है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 3/4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एक बात बताइए। ठीक है, अगर मैं इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 5 3 15 और 4 5 20, ये रिजल्ट निकल के आया। इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, 15:20 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। और इनके बीच का अगर मैं अनुपात देखूं तो इसको मैं किसके इक्वल टू लिख सकता हूं, 3:4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर तो मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर रेशियो में अगर कोई दो संख्या है सरल अनुपात में है तो क्या करना है, उनको किसी भी चीज से अगर समान संख्या से गुणा करते हैं, समान संख्या से गुणा या भाग कुछ भी करते हैं तो उनका रेशियो कभी भी क्या चेंज नहीं होता है। ये सरल अनुपात की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या है सरल अनुपात की विशेषता, क्या है, देखिए 3:4, मैंने दोनों में 5 का मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ये भी रेशियो किसके बराबर है, 3:4 से, यानी दो समान संख्याओं का अगर रेशियो में गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सरल अनुपात की हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी है। चलिए इतना समझ में आया, ठीक है, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ और चीज समझ लेते हैं बढ़िया से। 20 में 20 की तैयारी के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को बैक करके, अगर आप नहीं ले पाए हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अब हमें क्या समझना है, छोटे छोटे इसमें पहले थ्योरेटिकल पार्ट है, उनको अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास वर्गानुपाती, हमारे पास क्या है, वर्गानुपाती, वर्गानुपात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है ये डुप्लीकेट रेशियो, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, एक नंबर में बहुत ही आसानी से पूछ लेता है। जैसे ए रेशियो बी, इसका हमें क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A²/B²। जैसे 4:3 का डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, 16:9। इतनी बात समझ में आई, डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया, वर्गानुपात। ठीक है, अब क्या निकाल लो, वर्गमूलानुपात। पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, वर्गमूलानुपात को हम क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर A/B हमारे पास है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो SDR क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से लिख लेना, √A/√B, यही हो जाएगा हमारे पास क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे 16:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, √16/√9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4:3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक नंबर पे पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना, एक एक नंबर में ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, चलो आओ अब कुछ और देख लेते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो ये एक नंबर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, आओ चलो अगला देख लेते हैं, घनानुपात।
घनानुपात, घनानुपाती या घनानुपात क्या होता है हमारे पास? ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ है, इसका हमें ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो हम क्या कर देंगे इसमें? ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, जैसे 2 का क्यूब, जैसे 2 रेशियो 3 है हमारे पास, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये हो गया हमारे पास क्या? ट्रिप्लिकेट रेशियो। चलो एक बार लिख लो सभी लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो। चलो घनमूलानुपाती लिख लो। ये फिर क्या हो गया? घनमूलानुपाती, घनमूलानुपाती लिख लो। घनमूलानुपाती क्या होता है? अगर ए रेशियो बी, घनमूलानुपाती, ठीक है ना। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर ए रेशियो बी है, इसका हमारे पास क्या? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना हो जाएगा? इसको क्या करो, इसको क्या करो? क्यूबिक अंडर रूट ए रेशियो क्यूबिक अंडर रूट बी, इतना कर दो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कर दो, क्यूबिक अंडर रूट ए और क्यूबिक अंडर रूट बी, ठीक है ना। जैसे जैसे ये हमारे पास ए रेशियो बी है, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालोगे? अंडर रूट क्यूबिक अंडर रूट हमारे पास कितना हो जाएगा? 27, और हमारे पास क्यूबिक अंडर रूट कितना हो जाएगा? 64, क्यूबिक अंडर रूट 64। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16 चौको 64, 3:4 सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बताएंगे, क्वेश्चन में बताएंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 और 27 इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो 10 लोग जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेंगे, 10 लोग जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेंगे, अगले दिन इसी क्लास में मैं उन्हें क्या करूंगा? यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। चलो आओ, इतना नोट्स में लिख लो और इसको क्या करो? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद और बताते हैं। चलो इतना हो गया एकदम से। सभी लोग बढ़िया तरीके से जुड़े रहेंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जल्दी जल्दी से लिख के और क्या करिए? खत्म करिए। बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए, जिससे जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए तो आपका सिलेबस पूरा रहे और आपको सिर्फ क्या करना पड़े? रिवीजन करना पड़े, उसके अलावा कोई और दूसरा काम ना करना पड़े, ठीक है ना। चलो आओ आगे लिख लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स रेशियो। जैसे हमारे पास ए रेशियो बी है, इनका इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/a रेशियो 1/b, ये हो जाएगा हमारे पास 1/a रेशियो 1/b, ठीक है ना। जैसे जैसे 1/3 हमारे पास क्या है? 3:4, इसका इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा? इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 और 1/4। लेकिन ये रेशियो नहीं है। जब भी कभी भी ऐसा आएगा इसको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कैसे करोगे? 3:4 को 3:4, ये 3 और 4 का क्या करोगे? एलसीएम। इनका क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, 12, ठीक है ना। 12 आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, 4:3, ऐसे कन्वर्ट कर लेना। लेकिन अगर आपसे इनवर्स रेशियो की बात करें तो सिर्फ इतना अगर ऑप्शन में हो तो ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चेंज करने की बात आए तो आप ऐसे करके एलसीएम लेके क्या करोगे? चेंज करोगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेना और इससे पहले भाग देना। 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, ठीक है ना। ऐसे क्या करोगे? आप कर लोगे। चल इस बात को समझ में आई? ये बात समझ में आई? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। चलो और कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक रेशियो, आप लोगों ने अगर रेशियो के बारे में थोड़ा सा बेसिक अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये भी पता है कि रेशियो हमेशा 2 बराबर की चीजों का निकाला जाता है। रेशियो हमेशा 2 बराबर की चीजों का, 2 बराबर की राशियों का, जिनकी यूनिट क्या हो? बराबर हो, उनका हम क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। जैसे 200 ग्राम, मैं कहूं 200 ग्राम का 20 किलोमीटर के साथ रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, ठीक है ना। बताओ कितना होगा? रेशियो बताओ। 200 ग्राम और 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आराम से देखना, हम रेशियो तो बता दें लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है? ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? किलोमीटर दिया हुआ है। और ग्राम
और किलोमीटर का कोई संबंध ही नहीं है। ग्राम अलग है, किलोमीटर अलग है। ये किसका है? वेट के लिए है, ये डिस्टेंस के लिए है, ये वेट के लिए है और एक डिस्टेंस के लिए है। इसलिए जब भी कभी रेशियो निकालना तो दो समान राशियों में निकालना, अलग अलग राशियों में मत निकाल देना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो कि रेशियो हमेशा दो समान राशियों में निकाला जाता है। फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको सीख लेते हैं और फिर आज की क्लास को भी यहाँ क्या करते हैं, खत्म करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको सीखने में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। फिर एक आध क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आओ, चलो इसको मैं मिटाए दे रहा हूं, इसको मिटाए दे रहा हूं। चलो आओ थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम से रेशियो का हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी, ठीक है ना, और बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। ए रेशियो बी हमारे पास कितना दिया है, 3:4, और बी रेशियो सी हमारे पास कितना दिया है, 4:5। तो हमें क्या फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है, वो लोग तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ हैं जिनको ये अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो और एक बार क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ए रेशियो बी का रेशियो कितना दिया है, 3:4 इतना दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बी रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये समान है, कोई कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ पे 4:5 लिख दो। देखो ये समान है, ये समान है, तो समान है तो मत छेड़ना, समान है तो मत छेड़ना, वैसे ही लिखा रहने देना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:4:5। इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे ये समान है तो ये 4 यहाँ पे सीधे आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3:4:5। चल दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जब हमारे पास ये क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट दूसरा, ए रेशियो बी और हमारे पास क्या है, बी रेशियो सी। दो हमारे पास रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है ना। 2:3 दिया हुआ है और क्या दिया, 4:5। 4:5 हमें फिर वही निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें फिर से वही निकालना है। क्या करोगे, 2:3, इसके नीचे लिखोगे 2:3, ठीक है। और बी रेशियो सी तो 4:5, ठीक है ना। इस बार देखो ये समान नहीं है, ये समान नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक लो, शॉर्टकट ट्रिक सीख लो कैसे करेंगे। इसके बगल में जगह खाली है, इसके बगल में भी जगह खाली है। इसके बगल में जो जगह खाली है इसमें भी क्या लिख दो, 3 लिख दो। इसके बगल में जो जगह खाली है यहाँ भी क्या लिख दो, 4 लिख दो। मल्टीप्लाई कर दो, ये लो मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 दूनी 6, 4 तिहाई 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15। इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्या करना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो 2 केस समझ में आ गए, 2 केस समझ में आ गए ना। चलो और केस समझ लेते हैं, और आपको कैसे कैसे पूछ सकता है। तीसरा केस देखो, तीसरा केस घूम मत जाना, अच्छे से देखना, तीसरा केस देखना, ठीक है ना। चलो आओ तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या है, तीसरा केस देख लेते हैं। बढ़िया 20 में 20 की तैयारी, एक एक चीज की बारीकियां यहां से सीख के चले जाओ, ठीक है ना। चलो तीसरा केस हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी रेशियो बी, ठीक है ना, सी रेशियो बी 1:2। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी ही निकालना है। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करो। टॉप 10 कमेंट करने वालों का नाम हम अगली क्लास में लेंगे और उनको यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट क्यों ऐसा, उससे उनको भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अपने आप को इंगेज रखो क्लास के साथ, ठीक है। चलो इस बार हमारे पास क्या दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। इस बार दिया क्या है हमारे पास, 2:3 लिख लीजिए, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी रेशियो डी, यानी सी के नीचे अब हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, और बी के नीचे हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। जल्दबाजी में अगर आप इसे 1:2 लिख के चले जाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है ना। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, एग्जामिनर आपको थोड़ा बहुत बेवकूफ बना सकता है, ठीक है। यहाँ से चलो फिर से वही काम करना है। जगह खाली है 3 लिखो, जगह खाली है 2 लिखो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 एक कम 3,
ये लो आंसर, आंसर 2-2 मिनट का काम है, 2-2 मिनट का काम है, बहुत बड़ा कोई काम यहाँ पे करना ही नहीं है। चलो आ जाओ एक और देख लेते हैं, एक और। चलो ए बी बी सी, अब हमारे पास रेशियो बढ़ गए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो प्लॉटिंग मेथड, इस मेथड को क्या कहते हैं? प्लॉटिंग, प्लॉटिंग PLOTING, प्लॉटिंग मेथड, प्लॉट, हाँ वही बगार परा है ना, बगार, प्लॉट वही कहते हैं, ठीक है ना, प्लॉटिंग मेथड। चलो आ जाओ ए बी बी सी और हमारे पास क्या दिया? CD, 3 रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस बार 3-3 का है, 2-3, 4-5, 6-5, ये लो। और हमें ज्ञात क्या करना है? ABCD, रेशियो रेशियो रेशियो, ठीक है। चलो ये ज्ञात करना है। इस बार थोड़ी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना एक बार, ठीक है ना। चलो क्या लिखो? AB के नीचे 2:3 प्लॉटिंग मेथड लगाएंगे, BC 4, 5, CD हमारे पास कितना लिख दें? 6 और 5, ये लो लिख दिया। चलो इसके जगह में कितनी? 2 जगह खाली है, यहाँ पर 1 जगह खाली है, यहाँ पर भी 2 जगह खाली है। चलो भरने का काम करो। ये 3 है, इसके बगल में 3 भर दो, इसके बगल में 3 भर दो। ये 4 है, इसके पड़ोसी के बगल में 4 भर दो। 6 है, इसके भी बगल में 6 भर दो, इसके भी बगल में 6 भर दो, ठीक है। अब चलो जो कटता है उसको काट दो, जो कटता है उसको काट दो। देखो काटने का तरीका क्या होता है? काटने का तरीका, अगर यहां से तुमने 3 दूनी 6 काटा, ठीक है ना, तो इस पूरी लाइन में से एक बार ही काटना। इस पूरी लाइन में से क्या करना? एक बार ही काटना। यहां पर 3 काट देना। क्यों 3 से काट रहे? 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। फिर यहां पर मत काट देना, एक लाइन में एक बार ही काटना, एक लाइन में एक बार ही काटना, ठीक है ना। 3 यहां से भी 3, यहां से भी 3। अब कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। चलो 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, और यहाँ पे एक 5 छूट गया, ये भी बोल लो 5 25, ये लो 5 25, ये यहाँ पे, ठीक है ना। चलो 5 25, तो आपका रेशियो कितना आ गया? ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कंफर्म हो जाए कि आप लोगों से आने लगा है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आप मिटाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। चलो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे, ठीक है ना। चलो इस बार इसने क्या दे दिया है? इस बार इसने क्या दे दिया है? CD की जगह DC दे दिया है, DC दे दिया है, ठीक है। अब इसने क्या लिखा है? 2 3 1 3 2 5, ये लो। चलो अब तुम्हें क्या निकालना है? ABCD, ये लो। चलो निकालो। कैसे निकालोगे? चलो जिन लोगों को आता है वीडियो को पॉज करके निकालते जाएंगे, जिन लोगों को नहीं आता है वो मेरे साथ आए, ठीक है ना। चलो 2:3, 2:3, BC 1:3। अब यहाँ पे देखो DC लिखा हुआ है, जल्दबाजी करोगे तो एग्जामिनर खेल ले जाएगा, और अगर आराम से देखोगे तो तुम खेल ले जाओगे, ठीक है ना। DC, तो पहले D की जगह 5 रख, पहले D की जगह कितना रखो? 2, और C के नीचे कितना रखो? 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो जो जगह खाली है उसको भर दो, जो जगह खाली है। पड़ोसी अपने ही तरह पड़ोसी मांगेगा 3, ये भी अपनी तरह बोलेगा मुझे ही अपने जैसा पड़ोसी चाहिए भाई, लड़ाई दंगा करने वाला नहीं चाहिए, 3, ठीक है। चलो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, सबके बगल में जो जैसा है भर के रख दो, ठीक है। चलो कुछ कट रहा है? नहीं। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 तिहाई 15, 3 त्रिकाई 9 पना 45, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, ये लो, ठीक है। इतना आ गया क्या तुम्हारे पास? रेशियो बन के, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास रेशियो बन के आ चुका है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट करो। फिर आगे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो इस क्वेश्चन को क्या है। चलो 3 कक्षा में विद्यार्थी का अनुपात, हमारे पास कोई 3 कक्षा है, कक्षा A, कक्षा B, कक्षा C।
विद्यार्थियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4, 6, 9, 4:6:9 के अनुपात में दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी की वृद्धि हो जाती है, 12 विद्यार्थी की वृद्धि होती है प्रत्येक कक्षा में, तो रेशियो अनुपात कितना हो जाता है, 7, 9, 12। अब एक चीज ध्यान देना, प्रत्येक कक्षा में, है ना, यानी इस वाली कक्षा में भी कितने, 12 विद्यार्थी बढ़े, इस वाले कक्षा में भी कितने, 12 विद्यार्थी बढ़े, और इस वाले कक्षा में भी कितने, 12 विद्यार्थी बढ़े। लेकिन एक बात याद रखना, ये विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में कितना बढ़ा, अनुपात में कितना बढ़ा, +3। यहां पर भी कितना बढ़ा, 9, 3 +3, और यहां पर भी कितना बढ़ा, +3। देखो तीनों जो है 3-3 बढ़ रहे हैं, यहां से यहां के अनुपात में 3 बढ़ रहा है, यहां से यहां के अनुपात में भी 3 बढ़ रहा है, और यहां से यहां, तो अनुपात में कितना बढ़ा, 3। और वृद्धि छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 12। तो 3 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर 4। 1 रेशियो निकल आया। हमें क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, पुराने स्टूडेंट ये, तो हम क्या करेंगे, 4, 6 और 9, ठीक है ना। इनमें क्या करेंगे, 1 रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 16। 1 रेशियो बराबर 4, तो 6 रेशियो बराबर 24। 1 रेशियो बराबर 4, तो 9 रेशियो बराबर 36। और इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 76। इन सब का योग मिला के कितना आ जाएगा, 76 स्टूडेंट। ये ठीक है, बात समझ में आई। बात क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर से देख लो, क्या कह रहा है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात इतना था, ठीक है ना। 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, कितने विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, 12 की हुई, 12 की वृद्धि। यह विद्यार्थियों की संख्या है, यह अनुपात नहीं दिया हुआ है, यह विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। तो सब में 12-12 की वृद्धि हुई, लेकिन रेशियो में कितने की वृद्धि हुई, ये रेशियो में 3 की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि। ये देखो 3 की वृद्धि, ये 3 की वृद्धि, तो सभी में 3 की वृद्धि हो रही है। किसी एक का उठा लो, रेशियो में 3 बढ़ा, संख्या में कितना बढ़ा, 12, संख्या में कितना बढ़ा, 12। तो 3 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर 4। टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये निकालना है, कितने थे टोटल स्टूडेंट, ये निकालना है। तो हमने क्या किया, 1 रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो बराबर 16। 1 रेशियो 4, तो 4 रेशियो 24 और 36। तो हमने क्या लिया, ये 76 स्टूडेंट आंसर निकाल के लाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ रेशियो से और क्वेश्चन अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये हमारे पास क्या है, इस बार का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो आओ, बाकी लोग मेरे साथ आओ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे, आपको क्या दिया है, a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, 6, 7, 8, ठीक है ना। a+b का मान कितना दिया है, a+b+c का मान 14। तो हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा क्या करना, a+b 6 के साथ है तो अपॉन 6, ठीक है। और क्या करना, b+c 7 के साथ है तो अपॉन 7, c+a 8 के साथ है तो अपॉन 8 इज इक्वल टू k माना, ये मान लेना, ठीक है ना। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, a+b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a+b बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई 6k, ठीक है ना, ये निकल आएगा। b+c बराबर 7k लिख सकता हूं कि नहीं, और c+a इज इक्वल टू 8k, ये हो गया। ये तीनों निकल के आ गए अपने पास। अब इन तीनों को क्या करो, ऐड कर दो। इन तीनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड करो, कैसे लिखोगे, a+b+b+c+c+a लिख दिया, इज इक्वल टू 6k प्लस 7k प्लस 8k। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 2 b हैं, 2 c हैं और 2 a हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 8 8 16, ठीक है ना। 15 6 21 21k
के, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई किसको? इतनी बात समझ में आई जिसको जिसको तो बताओ। ये क्या हो गया हमारे पास 21 के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया इन तीनों को क्या किया है, जोड़ दिया। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, तो 2 इंटू 14 बराबर 21 के। तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 28/21। तो 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, के बराबर कितना आ गया 4/3। के बराबर कितना आ गया 4/3, के बराबर 4/3 आ गया, ठीक है ना। अब चलो, अब बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। सी अगर मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूं कि a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास 3 है, इसमें से अगर मैं क्या घटा दूं, a प्लस बी घटा दूं, a प्लस बी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास c आ जाएगा। इतनी बात बताओ, मेरे पास c आ जाएगा। इसको मैं कितना लिख सकता हूं, बराबर c लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। a प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटा दो तो c तो ही बचेगा, इतना ही ना बचेगा, क्या कुछ नई बात कह दी मैंने, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 14 है, 14 माइनस ए बी कितना है हमारे पास, ए बी की वैल्यू निकाल लो। देखो ए बी बराबर यहाँ पे ए बी बराबर a प्लस बी बराबर मेरे पास यहाँ कितना है 6k, तो a प्लस बी बराबर मेरे पास यहाँ कितना है 6k, लिख लिया इज इक्वल टू c, ठीक है। ए बी बराबर 6k, 14 माइनस k इज इक्वल टू अभी क्या निकाल के लाया 6 गुणे 4/3 बराबर c, ठीक है। इतना पता चला, इतना समझ में आया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 6, और यही आपका क्या हो गया आंसर, c इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा? बस कुछ नहीं करना, प्रोसेस है। सबसे पहले सबको अपॉन में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इन सब को वैल्यू निकाल लेना है, ये देखो। फिर इन सब को क्या करना है, ऐड कर देना है, k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, k की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर c की वैल्यू के लिए a प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटा देना है, जो जैसा है उसको करके आंसर आपको क्या करना है, ला देना है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चन देख ले का कि थक गए हो, और देख लेते हैं का क्वेश्चन। चलो अब तो खत्म हो गए हैं। चल कुछ क्वेश्चन कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी और बात कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आओ बढ़िया से तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस सेशन में और अच्छे क्लास को क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेशन आने दो, उसमें और अच्छे हमारे पास जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। चलो आओ आगे देख लेते हैं बढ़िया से। 20 में 20 की तैयारी, पटवारी आपकी बारी, ठीक है ना। 20 में 20 की एमपी पटवारी आपकी बारी, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना। चलो मुझे बस इतना बताना है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है ना। 4 और 3 का, 4:3 का तुम्हें क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। दूसरा 4 और 3 का क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, 4 और 3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। तीसरा 16 और 16 का क्या निकालना है, 16 और 16 का तुम्हें क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। चौथा 512 और 216 का तुम्हें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये तुम्हारे लिए क्या है आज का होमवर्क, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में क्या करना है, तुम्हें कमेंट करना है। 4 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो, 4:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, 16 का सब डुप्लीकेट रेशियो, 512 और 216 का सब ट्रिप्लीकेट
रेशियो निकालना है, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। सबसे पहले जो टॉप 10 कमेंट करेंगे उनको क्या करेंगे, सबसे पहले जो टॉप 10 कमेंट आएंगे उनको कल मैं यहाँ अप्रिशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और पटवारी की तैयारी के लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आ रही है, तैयारियों को बढ़िया अपने से बनाए रखिए, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। चलिए, धन्यवाद।